गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AJIS एकेडमी पर। मैं हूं पवन धनगर और आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट टॉपिक हम उसे बोल सकते हैं, वो है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि साइबर स्पेस या साइबर से रिलेटेड चीज़ें होती क्या है, फिर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 3 मार्क्स में, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया था। ठीक है, और MPPSC UPPSC दोनों जगहों पर ये क्वेश्चन मेंशन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। हम स्टार्ट करते हैं कि आज की डेट में अगर हम देखें, ठीक है, तो कोई भी काम हमारा इंटरनेट के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड कोई वर्क हो, कंप्यूटर रिलेटेड कोई वर्क हो, ठीक है, हम कहीं पर जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कोई भी इंस्टीट्यूट या संस्थान हो, वहाँ पर का जो मैक्सिमम वर्क है वो सबका सब जो है वो सिस्टम के ऊपर ही होता है। मतलब कि आपका जो कंप्यूटराइज्ड पूरा सिस्टम है, नेटवर्क है, उसी के द्वारा ये सारा काम चलता है। ठीक है, जो काम पहले जो है लोगों के द्वारा किया जाते थे, चाहे कोई कैलकुलेशन हो, ठीक है, या फिर कोई किसी तरह की कोई फाइल बनाना हो, ठीक है, या कोई मैसेज टेक्स्ट करना हो, किसी से कांटेक्ट करना हो, कम्युनिकेशन करना हो, किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर जो वर्क था जो पहले लोगों के द्वारा किया जाता था, अब वही सारा सिस्टम, ठीक है, लोग तो अभी भी कर रहे हैं बट किसके थ्रू कर रहे हैं, कंप्यूटर्स के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो है हमारी डेली लाइफ में और जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, वो बहुत ज़्यादा हम उस पर अब डिपेंड हो चुके हैं। उसके बिना जो है हमें बहुत सारे उससे प्रॉफिट भी है और थोड़े बहुत उससे लॉस भी है, और उन्हीं लॉस को रिकवर करने के लिए ही ये साइबर सिक्योरिटी जो है आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट, साइबर का मतलब क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी से हम क्या समझते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, किससे? साइबर अटैक से। ठीक है, साइबर अटैक से। अब साइबर अटैक्स क्या होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम इस वर्ड के ऊपर ध्यान दें तो साइबर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, जिसे हम साइबर स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो साइबर के अंदर हमारे सारे कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है, नेटवर्क, प्रोग्राम्स, डाटा मीन सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व है। कहने का मतलब कि जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, फिर आप मोबाइल अगर चला रहे हो वो सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम, प्रोग्राम्स जो कि या कोई एप्लीकेशन हो या फिर डाटा हो, डाटा इन द सेंस कोई भी इंफॉर्मेशन हो, आपने उसको किसी और के लिए बनाया हो या आपकी खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, ये सारी चीज़ें जो है ये साइबर के अंदर आती है, या कंप्यूटर और उससे रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ठीक है, और उनका जो यूजेस है, उनका जो एक तरह का वर्चुअल स्पेस है, उसे ही हम साइबर स्पेस कहते हैं। ठीक है, अब साइबर स्पेस जो है, ठीक है, साइबर के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं और सिक्योरिटी का मतलब इन सबको सुरक्षा प्रदान करना। अब सुरक्षा किससे, सिक्योरिटी आप किससे कर रहे हो? क्योंकि भाई साइबर स्पेस तो एक वर्चुअल स्पेस है, मतलब कि एक आभासी दुनिया है। ठीक है, तो उस आभासी दुनिया को हम किससे बचाना चाहते हैं? तो उस आभासी दुनिया को हम बचाना चाहते हैं, आजकल जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, कुछ ऐसे अनऑथोराइज्ड, अनाधिकृत हैकर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके डाटा को, आपकी इंफॉर्मेशंस को चुरा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना ही होगा कि मोबाइल पर कोई मैसेज आया, ठीक है, और आपने अगर उसको गलती से उनसे अपना OTP शेयर कर लिया, या कोई ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड आपने कर लिया जिसकी वजह से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, बैंक डिटेलिंग है, वो सामने वाले के पास चली गई। तो इस तरीके से ये फ्रॉड्स करते हैं साइबर या इंटरनेट के थ्रू अलग अलग तरीक़ों से, वो उन सब पर हम बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, साइबर का मतलब है कि हमारा कंप्यूटर पूरा का पूरा नेटवर्क, और उसकी सिक्योरिटी करना है हमें। किससे सिक्योरिटी करना है? तो हैकर्स से। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली हम सिक्योरिटी करते हैं भाई, घर में हम डोर्स लगाते हैं, विंडोज़ लगाते हैं, ठीक, लॉक करते हैं, उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? ताकि कोई हमारी इन्फॉर्मेशन या कोई हमारी किसी भी चीज़ को चुरा ना सके। ठीक है, तो सेम केस हमारा कंप्यूटर के अंदर या हमारा जो इंटरनेट है, नेटवर्क है, उसके अंदर भी है कि हमारी इन्फॉर्मेशन को, हमारे पर्सनल डाटा को, हमारी बैंक डिटेल को, ठीक है, या फिर हमारा जो अकाउंट बैलेंस है, उसको कोई भी टच ना कर सके। ठीक है, क्योंकि डिजिटली ये सारी चीज़ें अब ऑपरेट होती है, तो इसलिए उसकी सुरक्षा के जो तरीके हैं वो भी सब डिजिटल होंगे, क्योंकि हैकर्स को ब्लॉक करने के लिए बहुत सारे तरीके यहाँ पर बताए जाएंगे आपको। तो सुरक्षा करना हैकर से, ऐसे लोगों से जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराना चाहते हैं। ठीक है, अब साइबर स्पेस,
साइबर स्पेस का मतलब मैंने आपको बताया कि साइबर स्पेस का मतलब यही सब होता है कि इन सारी चीज़ों से मिलकर जो भी एक नेटवर्क बन रहा है, ठीक है। देखिए दुनिया भर के जो भी कंप्यूटर्स हैं, उन कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक लिंक होती है उनके बीच में, मतलब वो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दुनिया भर के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, आपने देखा होगा ना कि इंटरनेट पर हम कोई भी अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल आपको करानी है या आप चाहते हो कुछ इंफॉर्मेशन निकालना, तो फटाफट आप गूगल पे जाकर इसको टाइप करते हो और हमें इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है, ठीक है। अब वो जो इंफॉर्मेशन है, क्यों मिल जाती है हमें सारी इंफॉर्मेशन? क्योंकि सारे दुनिया भर के जितने भी कंप्यूटर्स है वो एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है, इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड है। और इसी लिंकेज को हम कहते हैं कि ये सब नेटवर्क के अंदर है, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, और इसी नेटवर्क को कहा जाता है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट का मतलब ये हुआ कि सारे कंप्यूटर, दुनिया भर के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर भी सकते हैं। वो यूज़र्स के ऊपर डिपेंड है कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, और इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं, नई इन्फॉर्मेशन को दे भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी आती है साइबर स्पेस के अंदर। और मेन जो आज का हमारा जिसे सुरक्षा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो है इंटरनेट। देखिए स्टूडेंट्स, जब कंप्यूटर नए नए बने थे तब इंटरनेट नहीं होता था, वो केवल कैलकुलेशंस के लिए बने थे, जैसे नॉर्मल कैलकुलेटर होता है हमारा, ठीक है। कोई भी बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशंस है उसको सॉल्व करने के लिए हम उसका यूज़ करते थे। तो सेम कंप्यूटर भी उस समय पर ऐसा ही था कि यहाँ पर जो आपकी बेसिक कैलकुलेशंस थी, जो बड़ी बड़ी गणित की जो समस्याएं थी, जो आपके गणनाएं थी, उनको करने के लिए कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, ठीक है। बट धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया और इंटरनेट का जो है अस्तित्व सामने आया, और आपस में सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ करके एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिससे पूरी दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो गई। ऐसे काम जो बहुत मुश्किल से होते थे वो अब फटाफट और आसानी से होने लगे, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या हिस्ट्री है या कौन कौन सी वजहों से साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। क्योंकि होता है ना कि भाई कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई ऐसी घटना होती है जिसके बाद ही अलर्टनेस आती है और फिर उस दिशा में काम होता है, ठीक है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर मान लीजिए रेलवे में कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर रिक्वायरमेंट महसूस हुई कि भाई यहाँ पर गेट लगाने चाहिए जो ट्रेन के आने पर बंद हो जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हिस्ट्री है, जो सबसे पहले इस तरीके का जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था 1969 में। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो लॉस एंजलिस में है, वहाँ के एक प्रोफेसर है थे, उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। उन्होंने लॉगिन इस तरीके का एक मैसेज टेक्स्ट किया था, सेंड किया था, जो कि इसको सेंड करने के बाद उनका सिस्टम जो है वो क्रैश हो गया। दैट मीन्स कि वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी जो है उस समय तो थी नहीं, तो उनका सिस्टम जो है वो क्रैश हो गया, और जो मैसेज उन्होंने लिखा था लॉगिन, वो केवल वहाँ पर कितना पहुँचा, केवल LO, ये 2 लेटर्स वहाँ पर पहुँचे। दैट मीन्स कि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो गई, अल्टर्ड हो गई, उसमें अशुद्धि आ गई, मतलब कि एक तरीके से वो मॉडिफिकेशन हो गया। जो चीज़ वो भेजना चाहते थे वो नहीं जा पाई, उसके बदले में कुछ और ही मैसेज वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ। तो ये पहला इंसिडेंट था, ठीक है। अब उस समय तो ये सब चीज़ें इतनी लोगों ने माइंड नहीं की, ठीक है। बट धीरे धीरे जैसे ये केसेस बढ़ते गए तो फिर साइबर सिक्योरिटी के लिए जो है लोगों का रुझान बढ़ा। अगला देखिए कि सबसे पहले 1971 में बॉब थॉमसन ने, ठीक है, थॉमस ने फर्स्ट वायरस क्रिएट किया था, उसको नाम दिया गया था क्रीपर्स, ठीक है। पहला वायरस जो है वो किसने बनाया था, बॉब थॉमसन ने, या सॉरी बॉब थॉमस ने। तो क्रीपर उसका नाम था, पहले वायरस का नाम क्रीपर था। अब ये वायरस होते क्या हैं, तो इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसी से बचने के लिए ही सारा ये पूरा जो हम करने वाले हैं सिक्योरिटी, ये इसी वायरस से बचने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब वायरस क्या होते हैं, देखिए नॉर्मली बायोलॉजिकली अगर हम बात करें तो वायरस कोई भी ऐसा फॉरेनर सब्सटेंस होता है या कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके और बीमारियां उत्पन्न करता है, हमें डिजीज़ देता है, मतलब हमें किसी भी तरह का बुखार या कोई भी वीकनेस वगैरह, इस तरह की कोई भी चीज़ें वो हमारे अंदर आकर के ग्रोथ करके कर सकता है, ठीक है। जैसे एक वायरस, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, सभी को पता है, तो कोरोना वायरस भी क्या है, हमारे बॉडी में जैसे इंटर करेगा तो हमें क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, और फिर अपनी ग्रोथ अंदर ही अंदर बढ़ा करके हमें डैमेज करेगा हमारी बॉडी को। तो जो वायरस होता है वो भी सेम है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस जो होता है वो भी एक तरीके का प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम मतलब वो भी किसी ना किसी के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब भाई प्रोग्रामिंग, कई सारे लोग इंजीनियरिंग फील्ड से होंगे तो उन्हें पता होगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है।
देखिए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, और वो मशीन वही काम करती है जो उसे करने के लिए हम कहते हैं। और अब करने के लिए जो हम उसको इन्फॉर्मेशन जो देते हैं वो इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम्स के थ्रू, मतलब कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम मान लीजिए उससे काम कराना चाहते हैं कोई कि भाई आपको जाकर के या कोई एक कैलकुलेशन आपको करनी है या किसी से आपको बात करनी है, ठीक है, सिस्टम को, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर पूरी उसको डिटेलिंग देना पड़ती है कि भाई आप कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है कि आप इस तरीके से इस व्यक्ति से इस तरह की बात आपको करनी है। ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में उसमें लिख करके उसको एक सेट कर देते हैं, उसके अंदर उसकी मेमोरी में डाल देते हैं, उसी को बोला जाता है प्रोग्राम, ठीक है। जैसे बच्चे को समझाया जाता है कि भाई आपको इस तरीके के काम करने, यहाँ पर जाना, स्कूल जाना, इस तरीके ये सारी चीज़ें हमको कंप्यूटर को समझानी पड़ती है उसकी लैंग्वेज में, उसको पूरा प्रॉपर लिख करके और उसके अंदर फिट करना पड़ता है या इंस्टॉल करना पड़ता है, उसी को बोला जाता है प्रोग्राम, ठीक है। जब तक प्रोग्रामिंग नहीं होगी तो कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए नासा ने अभी जो आपका मिशन मार्स है, उनका जो मिशन मार्स है वहां पर उन्होंने क्यूरियोसिटी रोबोट भेजा है, रोबो भेजा है, ठीक है। अब वो रोबो, उसके साथ कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, कोई इंसान नहीं है, वो अकेला ही वहां पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब वहाँ उसको क्या क्या करना है, कैसे लैंड करना है, कैसे सैंपल लेना है, कैसे उनका इन्वेस्टिगेशन करना है, कैसे यहाँ पर वापस मैसेज भेजना है, ये सारी उसको जो बातें हैं वो यहाँ से समझा कर भेजी गई है। दैट मीन्स कि उसकी प्रोग्रामिंग करके भेजी गई है उसको ये सारी बातें, इसीलिए तो प्रोग्रामिंग में इतना टाइम लगता है। पूरी डिटेल में उसको रिटर्न में आपको ये उसके अंदर ये सारी बातें फीड करना पड़ती है कि भाई आपको इस तरीके से वहाँ पर जाकर काम करना है। तो ये होता है एक प्रोग्राम, ठीक है। अब प्रोग्राम वायरस जो है ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का एक प्रोग्राम है, बट इसमें और जो आपका जो एक्चुअल प्रोग्राम होता है उसमें डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि ये जो वायरस है, ये जो प्रोग्राम है, ये बनाया जाता है दूसरे के सिस्टम को खराब करने के लिए, उसको इंटरप्ट करने के लिए, ठीक है। कुछ हैकर्स के थ्रू या कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जिन्हें इस तरीके की चीज़ें करने पर या तो पैसा वगैरह मिलता है, ठीक है, या फिर उनको मज़ा आता है इस तरीके के काम करके, लोगों के दूसरों की जो इंफॉर्मेशन है उसको चुरा करके वो सेल भी करते हैं, बेचते भी हैं, तो कोई भी रीज़न हो सकता है। बट वायरस का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको बना करके, ठीक है, कि आपको इस सिस्टम में जाकर और इस तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट कर और उसको फिर नेटवर्क में अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। अब चूंकि पूरे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो जो वायरस है वो हर जगह चला जाता है। भाई एक कंप्यूटर से अगर वो अपलोड हुआ तो वो सारी जगह पर फैल जाएगा। जैसे एक नॉर्मल वायरस ग्रोथ करता है वैसे ही ये कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है ये पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे नेटवर्क के अंदर, दुनिया में जितने भी कंप्यूटर है, जितने भी सिस्टम है, जो भी ऑनलाइन उस समय काम कर रहे होंगे, उन सभी में ये वायरस पहुंच जाएगा। इसी को बोला जाता है कि वायरस ने अटैक कर दिया या वायरस ने ग्रोथ कर दिया। अब ये वायरस अंदर जाके करेगा क्या, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, ये वायरस इसको इसीलिए भेजा गया है ताकि आपके काम में क्या हो, रुकावटें उत्पन्न हो, आपका काम अच्छे से ना हो, या आप इस वायरस को क्लियर करने के लिए बिजी हो जाओ और पीछे से फिर वो आपकी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, चुरा सकता है या उसको खराब कर सकता है। ये वायरस का बेसिकली काम होता है। तो वायरस भी एक प्रोग्राम है जो किसी सिस्टम के अंदर जाकर के वहाँ की इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ठीक है, उसको स्टोल भी कर सकता है, चुरा भी सकता है, या उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। आप कहना कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और कह सकता है। इस तरीके के काम ये वायरस करता है। तो पहला वायरस जो है क्रीपर था और ये बनाया था बॉब थॉमस ने। आगे देखिए 1988 में, ठीक है, अमेरिकन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने भी एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है। अब ये तो खैर गवर्नमेंट की अथॉरिटीज थी, मतलब कि यहाँ पर तो उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन लेकर ये काम किया था। हुआ क्या था, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम वो बनाना चाहते थे कि जिससे उनको ये पता चल सके कि दुनिया भर में कितने कंप्यूटर उनसे लिंक्ड हैं, ठीक है, कितने कंप्यूटर के साथ वो संपर्क में है, या कितने कंप्यूटर्स या कितने सिस्टम जो है उनसे वो ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सिस्टम बनाने के लिए
इस तरीके की उनका जो ऑपरेशन था उसको करने के लिए उनको ऑब्वियसली ऐसे सिस्टम, ऐसे दूसरे कंप्यूटर्स के अंदर भी जाना पड़ा जिनकी उनको परमिशन नहीं थी। मतलब कि अनजाने में वो चाहते क्या थे, वो कम्युनिकेशन करना चाहते थे। दुनिया भर में जितने भी सिस्टम है, जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स है, उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे कि आखिर हमसे कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिससे कि सारे कंप्यूटर सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। बट हुआ क्या, हुआ ये कि वो भी एक तरीके से वायरस का काम हुआ, हैकिंग का काम हुआ। मतलब वो लोगों की जो पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, उसके अंदर चले गए। तो वहां पर भी हम उसको कह सकते हैं कि वो जो उनका प्रोग्राम था, ठीक है, उसने भी जो नेटवर्क या इंटरनेट के साइज को चेक करने के लिए बनाया गया था कि कितने सिस्टम इन्वॉल्व है, उसने भी एक वायरस की तरह काम किया। एक हैकिंग, एक तरह की हैकिंग हुई, ठीक है, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। तो ये कुछ इसकी हिस्ट्री है, ठीक है। अगर भारत की हम बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इंडिया में जो पहले हैकर्स, ठीक है, हैकर्स का मतलब ऐसे लोग जो वायरस बनाते हैं और सिस्टम में अपलोड करते हैं, ठीक है, और लोगों का जो है इंफॉर्मेशन और डाटा को जो है चुराते हैं, वो उनको हैकर्स कहते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो अंकित फैदा एक इंडियन हैकर्स थे, फर्स्ट इंडियन हैकर। और अगर वर्ल्ड वाइज अगर हम बात करें तो केविन मिटनिक जो है फर्स्ट हैकर थे वर्ल्ड के। ये दोनों इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर से जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। फाइन, चलिए तो अब आगे चलते हैं। ये थोड़ी सी हिस्ट्री की हमने बात कर ली। अब अगली चीज आती है कि वाई, सिक्योरिटी हमें क्यों चाहिए, अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो क्या होगा। जैसे अगर घर में आप सिक्योरिटी नहीं करोगे, ठीक है, या तो आपने लॉक नहीं किया या कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है आपका पर्सनल, तो क्या होगा कि आपकी कोई भी कीमती जो सामान है, जो वस्तु है, वो चोरी हो सकती है, जिससे आपको लॉस होगा। तो आज की डेट में हम मोबाइल पर सारी चीज़ें करते हैं, या यूँ कहें कि क्या नहीं करते हैं, जैसे कि शॉपिंग हो, ठीक है। अब शॉपिंग अगर करोगे ऑनलाइन तो पेमेंट भी करना पड़ेगा। पेमेंट कर रहे हैं मतलब कि आपकी जो जितनी भी बैंक डिटेल्स हैं, ठीक है, आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर हो, आपका पासवर्ड हो, ठीक है, या फिर आपकी OTP हो, बैंक बैलेंस हो, ये सारी इंफॉर्मेशन है वहाँ पर। अगर किसी ने हैकिंग के थ्रू, ठीक है, आपका जो है बैंक अकाउंट हैक कर लिया, तो आपका पूरा जो बैंक बैलेंस है वो वहाँ से वो उसको चोरी कर सकते हैं या डिजिटली अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये लॉस होगा। देखिए, पर्सनल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए इंफॉर्मेशन, जैसे हम कहते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन चोरी हो जाएगी, तो उसके लिए इतना उसका कोई माइंड नहीं करता है वो। क्यों? क्योंकि हम तो एक आम इंसान है, आम इंसान के लिए क्या इंफॉर्मेशन वो चोरी करेगा। हमारे लिए तो हमारा जो बैंक अकाउंट है, जो पैसा है, वही एक ऐसी चीज़ है जो कि उसको हम हैकर से बचाना चाहते हैं। अदरवाइज तो ऐसी कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है, ठीक है, जो कि हम किसी हैकर से बचाना चाहें, ठीक है। बट जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि कोई प्राइवेट हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, आपकी मिलिट्री से रिलेटेड कोई जानकारी हो, ठीक है, आपके अंतरिक्ष अनुसंधान जो है, स्पेस एजेंसीज हैं हमारी, उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो इन लोगों के लिए पैसे से ज़्यादा उस इन्फॉर्मेशन का महत्व है। वो डिजिटल जो इन्फॉर्मेशन है, जो दुश्मन के हाथ नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। और इसीलिए हमने कहा कि भाई इसको डिजिटली सिक्योर करने की आवश्यकता है, ठीक। तो सिक्योरिटी का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? प्राइवेट डाटा के प्रोटेक्शन के लिए, जो कि मैंने अभी बात की। फिर बैंकिंग डाटा, जो भी आपकी बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसको सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, ताकि आपका कोई भी जो बैंक अकाउंट है वो कोई हैक ना कर सके, ठीक। आर्मी की इंफॉर्मेशन हो, इकोनॉमिकल डाटा हो, क्योंकि अगर डाटा चोरी होता है तो इकोनॉमिक पर भी उसका इफेक्ट होगा। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि पूरा शेयर मार्केट ही जो है कंप्यूटर्स के ऊपर अब तो रन कर रहा है, डिजिटली काम कर रहा है। तो अगर वहाँ पर हैकिंग होती है, वहाँ किसी तरह का कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन जो है मॉडिफाई या चोरी हो जाती है, तो फिर पूरी की पूरी इकोनॉमिक पर भी उसका इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। अब साइबर सिक्योरिटी कैसे करोगे आप, ठीक है। जनरली हमने देखा होगा ना कि मोबाइल को हम सेव करने के लिए क्या करते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है, कि ताकि कोई दूसरा हमारा मोबाइल देख ना सके, या जब वो उसे ओपन करेगा तो क्या होगा, ओपन करेगा तो वहां पर उसको पहले पासवर्ड वहां पर फिल करना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा। फाइन, तो हमारा पासवर्ड क्या होता है, जनरली कोई नंबर होता है 3-4 डिजिट का, ठीक है, या फिर कोई डेट ऑफ बर्थ है या किसी का नाम है जो हमें आसानी से याद रहे, इस तरीके का पासवर्ड जो है हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वो पासवर्ड भी क्या है, एक तरह की सिक्योरिटी है। अब पासवर्ड जो है
साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़रूरी होता है और उसी के थ्रू हम जो है हमारी इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। तो ये अलग अलग लेवल पर होता है। जैसे हमारे लिए तो नॉर्मल एक पासवर्ड होगा, या फिर अगर हम इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं तो 2 बार पासवर्ड का यूज़ करना पड़ता है हमें। एक तो मोबाइल स्क्रीन को ओपन करने के लिए, दूसरा उस अकाउंट का जो पिन होगा या जो पासवर्ड होगा वो होगा। बट अगर आप और ऊपर जाते हैं, मतलब डिजिटली जो आपकी आर्मी बेसेस है या फिर आपके स्पेस एजेंसीज है, गवर्नमेंट या जो भी प्राइवेट बड़े बड़े संस्थान हैं, वहाँ पर ये जो पासवर्ड होता है या वहाँ पर ये जो कोड वर्ड होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और कई लेवल्स पर होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। और कहीं कहीं पर तो ऐसा भी होता है कि हर 2 घंटे में या हर 3 घंटे में वो पासवर्ड, वो कोड जो है वो चेंज होता रहता है। मतलब कि उसको क्रैक करना, मान लीजिए किसी हैकर्स ने हैकिंग की, क्रैक किया, पासवर्ड उसे पता चल गया, बट जब तक उसे पता चलेगा तो वो उस पासवर्ड को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो इस तरीके की, जैसे न्यूक्लियर जो आपके वेपन्स है, परमाणु जो आपके मिसाइल वगैरह हैं, इनको सिक्योर करने के लिए, इनको सेफ करने के लिए वहाँ पर लगभग हर घंटे पासवर्ड चेंज होता है, ठीक है, हर घंटे पासवर्ड चेंज होता है। प्रॉपर सिस्टम को जो है अपडेट किया जाता है, एंटीवायरस का यूज़ किया जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। क्योंकि डिजिटली अगर ये ऐसी चीज़ें अगर हैक होने लगी, ठीक है, या फिर उनको इंटरनेट कनेक्शन से जो है ऑफलाइन रखा जाता है, वो भी एक अच्छा तरीका है। बट ऑफलाइन रखना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर ऑनलाइन आप नहीं रहोगे तो किसी भी एपरेटस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन को सेफ करने के लिए ही हम साइबर सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। साइबर सिक्योरिटी का मतलब कि पासवर्ड के थ्रू या ऐसी एंटीवायरस के थ्रू, ऐसी टेक्नोलॉजी के थ्रू जिससे हमारी इंफॉर्मेशन सेफ रहे, हमारे अलावा वो किसी को पता ना चल सके। अगर कोई वायरस आपके सिस्टम में आ गया है तो वो जो वायरस है वो आपको डिटेक्ट हो जाए, पता चल जाए, ताकि हम उसको जो है मिटाने का काम, इरेज करने का काम कर सकें, ठीक। चलिए फिर आगे चले, तो आगे हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है, कि साइबर सिक्योरिटी कैसे होती है या उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो इधर देखिए आप, सबसे पहले होता है हमारा, इसमें पहला जो कंपोनेंट है, पहला जो इसका घटक है वो है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को किसी के भी द्वारा मॉडिफाई या अल्टर ना हो। दैट मीन्स कि मान लीजिए मैंने यहां से कोई एक मैसेज भेजा हाय का, ठीक है, ये पर्सन ए जो है मैसेज कर रहा है और मैसेज जा रहा है पर्सन बी को, फाइन। तो मैंने यहां से हाय लिख के भेजा तो उसे हाय, यहां पर भी उसको जो मैसेज मिलेगा वो हाय का मैसेज ही होना चाहिए। दैट मीन्स कि बीच में, ठीक है, बीच का मतलब क्या हुआ कि ए से बी पर्सन तक जाने के दौरान इस मैसेज में किसी भी तरह का कोई भी जो है अल्टरेशन नहीं होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने हाय लिख के भेजा और वहां पर जब तक पहुंचा तो कुछ चेंज हो गया, दैट मीन्स कि आपका जो सिस्टम है या जो आपका नेटवर्क है उसको बीच में हैक कर लिया गया है, उस डिजिटल इंफॉर्मेशन को बीच में किसी ने क्या कर लिया है, ब्रेक कर लिया है और उसका मिसयूज किया जाएगा। तो पहली चीज होती है कि इंटेग्रिटी, सूचना को किसी के भी द्वारा दूषित ना होने दिया जाए, अल्टर ना होने दिया जाए, ठीक। अगला स्टेप होता है इसमें वेरिफिकेशन, ठीक है, मतलब कि एक तरह से ऑथेंटिसिटी होती है कि जैसे होता है ना कि हमने कोई भी ऐप डाउनलोड किया मोबाइल के अंदर तो एक OTP आता है, एक वेरिफिकेशन कोड आता है कि भाई जिस नंबर से या जिस कनेक्शन से ये ऐप डाउनलोड हुआ है ये यूज़र वही नंबर यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो एक OTP आता है जो सभी ने देखा होगा कि वेरिफिकेशन होता है। तो उसी तरीके का वेरिफिकेशन यहाँ पर भी होता है, मतलब वहाँ पर ये चेक किया जाता है कि जिस पर्सन के द्वारा वो सिस्टम यूज़ किया जा रहा है वो पर्सन वही पर्सन है या नहीं है, तो वो एक पासवर्ड होता है जनरली, ठीक। फिर अगला है उपलब्धता। उपलब्धता का मतलब है कि जो भी आपका सिस्टम है, ठीक है, वो एक रजिस्टर्ड यूजर के लिए, ठीक है, एक ऑथेंटिक यूजर के लिए हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। ये भी एक तरह का यहाँ पर बहुत बड़ा फैसिलिटी होती है। जैसे हम देखते हैं ना कि कई बार होता है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है प्रॉपर, ठीक है, हम जो काम करना चाहते हैं उस समय वो काम नहीं हो पा रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि नेटवर्क पर रश होता है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है इंटरनेट के ऊपर, और ये जो ट्रैफिक होता है ये दो चीज़ों से होता है।
एक तो यूज़र्स की संख्या बढ़ने से, यूज़र्स का नंबर बढ़ने से, और दूसरा अगर कोई वहाँ पर हैकिंग कर रहा है, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चुराने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से भी जो है नेटवर्क में प्रॉब्लम्स आती है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका जो सिस्टम है वो आपके हर यूज़र के लिए उपलब्ध होना चाहिए एनी टाइम, ठीक है, उसी को बोला जाता है अवेलेबिलिटी या उपलब्धता। फिर अगला है एक्सेस कंट्रोल। यूज़र के लिए जो भी रिसोर्सेस अलाउ आपने किए हैं उसका कंट्रोल उसके पास होना चाहिए। दैट मीन्स जैसे होता है ना कि कुछ साइट्स हम देख पाते हैं, कुछ साइट्स जो होती है वो ब्लॉक्ड होती है, तो जो साइट आपको अलाउ है या जो जो चीज़ें आप नेट पर देख सकते हो, समझ सकते हो, वो आपके लिए हमेशा जो है अलाउ होनी चाहिए। मतलब कि उसको यूज़ करते समय आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको किसी और पर डिपेंड नहीं करना है कि भाई पर्टिकुलर पर्सन से आप पूछ रहे हो कि भाई बताइए कि अब इसमें OTP क्या डालें, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मतलब ऐसे इसका जो पूरा कंट्रोल है वो यूज़र के पास होना चाहिए, जो भी उसको अलाउ है उन चीज़ों के लिए, ठीक है। फिर अगला देखिए नॉन रेपुडिएशन। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि पर्सन बी को मैसेज सेंड किया, ठीक है, व्हाटएवर जो भी मैसेज हो, अब उस मैसेज को सेंड करने के बाद वो पर्सन इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि मैंने मैसेज सेंड नहीं किया है। दैट मीन्स कि उसका पूरा रिकॉर्ड, उसका पूरा हिस्ट्री होती है कि इस पर्सन ने अनदर पर्सन को कोई मैसेज किया है और उस मैसेज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो पर्सन बी को मिली है। और अब पर्सन जो ए है वो ये नहीं बोल सकता है कि नहीं भाई मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दैट मीन्स कि वो एक तरीके का प्रूफ होता है कि ए पर्सन ने बी पर्सन को कोई मैसेज सेंड किया, उसे बोला जाता है नॉन रिपुडिएशन, ठीक है। मतलब कि मैसेज भेजने वाले का रिकॉर्ड होता है, मैसेज रिसीव करने वाले का भी रिकॉर्ड होता है, तो वो दोनों ही अपनी बात से जो है अपने मैसेज से वो भले ही वो अपने पास से उसे डिलीट कर दें, ठीक है, बट फिर भी जो साइबर स्पेस है उसके अंदर उसकी हिस्ट्री होती है जिसको एक्सेस किया जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर वो ऐसा भाई इसी के थ्रू तो हमारी जो पुलिस है वो काम करती है। अदरवाइज कि लोग तो कुछ भी किसी को कोई भी मैसेज करके कोई भी अच्छी या बुरी चीज़ सेंड करके और डिलीट कर सकते हैं अपने पास से, बाद में बोल देंगे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बट ऐसा नहीं होता है। आप चाहे व्हाट्सएप पर या टेक्स्ट मैसेज करिए या फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कोई भी आपने किसी को मैसेज किया है तो उसका जो रिकॉर्ड है वो साइबर स्पेस के अंदर रहता है, जिसको कि ऑथराइज्ड पर्सन जो होती हैं, साइबर सेल्स जो होती है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, वो उसको एसेस कर सकती है, मतलब उसको फाइंड आउट कर सकती है। आपने अपने पास से भले ही उसे डिलीट कर दिया हो तब भी वो उसको जो है आपको एज अ प्रूफ दिखा सकती है कि आपने इस पर्सन को ये मैसेज सेंड किया था, ठीक है। तो इसको बोला जाता है नॉन रिप्यूडिएशन। अगला देखिए एक और वर्ड आता है इसके अंदर, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? ये भी एक तरह की साइबर सिक्योरिटी का ही हिस्सा है। जैसे हमने कहा कि साइबर सिक्योरिटी कैसे करोगे, तो पासवर्ड डाल के करेंगे। पासवर्ड को अलग अलग तरीकों से चेंज करते रहेंगे, हर बार, हर घंटे, ठीक है, या फिर जो है सिस्टम जो है, सॉफ्टवेयर जो है, प्रोग्राम जो है, उसको चेंज करते रहेंगे, इस तरीके की। अब ये क्या चीज़ है देखिए, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है जो भी मैसेज आप लिख रहे हो वो हिडन फॉर्म में है, मतलब कोड वर्ड में है, ठीक है। जैसे होता है ना कि हमें हमारे किसी फ्रेंड को कोई मैसेज देना है, ठीक है, बट हम चाहते हैं कि दूसरा कोई वो मैसेज ना समझ सके, तो हमने और हमारे फ्रेंड ने मिलकर कुछ कोड वर्ड बना लिए कि भाई जैसे अगर मैंने लिखा है हाय, तो हाय का मतलब है कि तुम जो है इस जगह पर आकर मुझसे मिलो, ठीक है। ये ऐसा आपने अपने अंडरस्टैंडिंग से पहले से तय कर रखा है, ठीक है, कि अगर मैंने ये वर्ड बोला तो उसका मतलब ये होगा, अगर मैंने थैंक यू बोला तो उसका मतलब क्या होगा। तो ये कोड वर्ड है। तो अब यहाँ पर क्या होता है क्रिप्टोग्राफी के अंदर कि जो भी आपको मैसेज या इंफॉर्मेशन किसी अदर पर्सन को सेंड करना है वो कोड वर्ड के फॉर्म में सेंड की जाती है, ठीक है। और इस तरीके की चीज़ें मिलिट्री में ज़्यादातर होती हैं, ठीक है। कोई इंफॉर्मेशन किसी को सेंड करना है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे होता था बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कि लड़ाई चल रही है, ठीक है, दो देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब एक का जो कोड है या एक का जो मैसेज है वो वहाँ पर कई तरीके के कोड को ब्रेक करने वाले हैकर्स और एक्सपर्ट्स को बिठाया जाता था ताकि वो इन्फॉर्मेशन को पढ़ सके। तो कोड वर्ड का मतलब कि मान लीजिए आपका जो ए पर्सन है, ए पर्सन ने एक मैसेज किया हाय, ठीक है। अब ये जो हाय मैसेज इसने किया है ये जब इस वर्चुअल स्पेस के अंदर है, मतलब साइबर स्पेस के अंदर है, ये साइबर स्पेस है, मतलब आपके मोबाइल से सामने वाले के मोबाइल तक जाने के दौरान जो भी जगह है, जो स्पेस है, उसको हमने साइबर स्पेस मान लिया।
तो उस जगह पर वो मैसेज किस तरीके से जाएगा, उस जगह पर मान लीजिए वो कोड वर्ड के फॉर्म में जा रहा है, हमने लिख दिया कि 05 एक कोड है जिसका मतलब है हाय। ठीक है, अब ये चीज आपको पता है, मतलब आपके सिस्टम को पता है, और उस जो व्यक्ति है जिसको आपने मैसेज किया है उसके सिस्टम को पता है कि 05 का मतलब क्या है, हाय। तो आप अपने सिस्टम पर हाय लिखोगे, पर आपका जो सिस्टम है जब मैसेज सेंड करेगा तो वो क्या करेगा, उस हाय को हाय लिख के नहीं भेजेगा, वो उसको 05 जो है इस तरीके से सेंड करेगा। जब वो सामने वाले पर्सन के पास जाएगा तब उसका सिस्टम इस 05 को किस में कन्वर्ट कर देगा, वापस से हाई में। मतलब कि आपने जो हाई लिखा वो इसको मिल गया, और बीच में वो जो जिस मैसेज ने जो ट्रेवल किया है, ठीक है, वो किस फॉर्म में किया है, कोड वर्ड के फॉर्म में, ताकि अगर किसी पर्सन ने इसको बीच से जो है हैक कर लिया इस इंफॉर्मेशन को, तब भी वो उसको समझ नहीं पाएगा, उसका जो सिस्टम है वो उसको नहीं समझ पाएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है उसको। इसको बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी, मतलब कि कोड वर्ड के थ्रू एक दूसरे से बातें करना। तो साइबर सिक्योरिटी ये भी एक तरीका होता है साइबर स्पेस को सिक्योर करने का। ठीक है, अब इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो देखिए कि जो मैसेज आपने लिखा है उसको बोला जाता है प्लेन टेक्स्ट। क्या बोला जाता है, प्लेन टेक्स्ट। जो आपने हाय लिखा है इसे बोला जाएगा प्लेन टेक्स्ट। ठीक, फाइन। अब जो ये कोड वर्ड है, ये जो कोड वर्ड है इसको क्या बोला जाएगा, सिपर टेक्स्ट। ठीक है, सिपर टेक्स्ट इसको बोला जाता है सिपर टेक्स्ट, ये कोड वर्ड है। अब ये कोड वर्ड, अब जो मैसेज इसको मिलेगा वो भी प्लेन टेक्स्ट होगा। ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल टेक्स्ट आपने लिखा है, तो प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट होगा किसमें, सिपर टेक्स्ट में, फिर वो वापस कन्वर्ट होगा किसमें, फिर से प्लेन टेक्स्ट में। ठीक है, अब देखो इसके दौरान दो प्रक्रिया होती है कि प्लेन टेक्स्ट का कन्वर्ट होना सिपर टेक्स्ट में, उसको बोला जाता है इनक्रिप्शन। क्या बोला जाता है, इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर प्लेन टेक्स्ट सिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, और ये चीजें हमको पता नहीं होती है, हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक काम करता है। ठीक है, कि आपने हाई लिखा वो कन्वर्ट होगा किसमें, 05 में। तो ये जो प्रोसेस हुआ, ये जो घटना हुई, इसको क्या बोलेंगे हम, इनक्रिप्शन। ठीक है, मतलब कोड वर्ड में आपका मैसेज चेंज हो चुका है। अब जब आपका फ्रेंड उस मैसेज को पढ़ेगा तो वहां पर क्या होगा, डिक्रिप्शन, मतलब कि उस कोड वर्ड से वापस क्या बनेगा, प्लेन टेक्स्ट बनेगा जिसको हम समझ सकें। ठीक है, तो ये दो तरीके की प्रोसेस होती है, एक इनक्रिप्शन, एक होती है डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का मतलब प्लेन टेक्स्ट सिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, डिक्रिप्शन का मतलब सिपर टेक्स्ट वापस से किस में कन्वर्ट होगा, प्लेन टेक्स्ट में। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है साइबर स्पेस को सिक्योर करने का, उसको सुरक्षित करने का। ठीक है, पासवर्ड के थ्रू भी सुरक्षित कर सकते हैं और इस तरीके से भी इसको सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगली हम थोड़ी सी बात करते हैं ये कि यहाँ पर हमने वायरस की बात की थी। ठीक है, तो ये वायरस जो होता है, मैं बता चुका हूँ कि एक तरीके का प्रोग्राम होता है। वायरस कई तरीके के होते हैं, मैक्रो वायरस, फाइल वायरस, बूट सेक्टर वायरस, अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जो कि अच्छे भी होते हैं और कई बार उनका यूज गलत तरीकों के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो वायरस के ऊपर तो खैर हम पूरा ही एक वायरस और हैकर्स के ऊपर एक पूरा मैं पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो काफी लेंदी टॉपिक है। हैकर्स की भी अगर बात करें तो दो तरह के हैकर्स हैं, व्हाइट हैट और ब्लैक हैट। ठीक है, व्हाइट हैट का मतलब है जो गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड है, मतलब शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त हैकर है। अब हैकिंग का मतलब जनरली हम क्या समझते हैं कि भाई कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हैकर्स ऐसे भी हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब्स देती है। ठीक है, गवर्नमेंट उनको नौकरी देती है ताकि वो गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, हैकिंग कर सके, गवर्नमेंट के लिए इंफॉर्मेशन जुटा सके और उसका उनको पैसा मिलता है, और वो लीगल होता है, वो गैर कानूनी नहीं होता है, वो कानून के गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। तो उनको बोला जाता है व्हाइट हैट हैकर। ठीक है, व्हाइट हैट हैकर्स जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। दूसरा होता है जो ब्लैक हैट हैकर्स। इसमें कई तरीके के टाइप्स हैं इन हैकर्स के भी। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे व्हाइट और ब्लैक से। ब्लैक का मतलब क्या है, जो इलीगल है, जो कि किसी सामने वाले की इंफॉर्मेशन के बिना उसके डाटा को चुराना, उसकी इंफॉर्मेशन को चुराना, उसके बैंक बैलेंस को उड़ाना, उसकी पर्सनल फोटो वीडियो इनको शेयर करना या वायरल करना, या
या फिर उसकी किसी भी तरह का कोई भी जो है उसकी अनुमति के बिना उसके मोबाइल को, उसके सिस्टम से जानकारी को निकालना, ये सब इल्लीगल हैकिंग में आती है। और इसको करने वालों को बोला जाता है ब्लैक हैट हैकर्स, ठीक है, जो कि गैर कानूनी होता है। और वाइट हैकर का एक काम ये भी होता है कि वो ब्लैक हैकर को आइडेंटिफाई करे, उनको खोजे और उनको फिर जो है पुलिस के हवाले कर दे, ठीक है। फिर आप देखोगे कि पुलिस की अगर बात निकली तो हम थोड़ा सा इस पर भी बात करते हैं कि साइबर सेल होता है आजकल पुलिस डिपार्टमेंट पे एक अलग से, ठीक है। साइबर सेल का मतलब कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इससे जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, ठीक है, उनको डील करने के लिए डिपार्टमेंट ने अलग से एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको बोला जाता है साइबर सेल, ठीक है। उस साइबर सेल में एक्सपर्ट होते हैं, हैकर्स होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के जानने वाले होते हैं, और वो ये सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट में से आपका पैसा किसी ने जो है चुरा लिया, पैसा कट गया, आपकी इंफॉर्मेशन के बिना आपके अकाउंट से पैसा निकाला गया। अब आपने रिपोर्ट किया कहाँ पर? साइबर सेल के अंदर। तो साइबर सेल उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा कि आपकी जो भी डिजिटल रिकॉर्ड्स है उन सबको चेक करेगा, और फाइनली जिसने भी ये काम किया है उसको पकड़ करके और उसको जो भी सजा है उसको दी जाएगी। तो ये साइबर सेल का काम होता है, ठीक। अब साइबर सेल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा लोगों के द्वारा मोबाइल और सिस्टम का यूज़ होता है, उतने ही जो है बैड इंटेंशन से, ठीक है, रॉन्ग इंटेंशन लेने वाले लोग भी होते हैं जो कि दूसरों की इंफॉर्मेशन और उनके पैसों को जो है चुराने का काम करते हैं। तो जब ऐसे केसेस बढ़ते गए, ऐसे मामले बढ़ते गए, तब जाकर के साइबर सेल को जो है अपॉइंट किया गया। क्योंकि नॉर्मल जो आपका पुलिसमैन होता है वो सिस्टम के बारे में इतनी उसको डिटेल में जानकारी नहीं होती थी, ठीक है। जब ऐसे केसेस बढ़ने लगे तो पर्टिकुलर साइबर सेल का गठन किया गया, निर्माण किया गया, जो इस तरीके के केसेस को डील करता है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो 2020 में, ठीक है, 2020 में साइबर क्राइम, इनको क्या बोला जाता है? साइबर क्राइम। जो भी कंप्यूटर, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड होते हैं, ठीक है, कई तरीके के फ्रॉड होते हैं, तो उन सभी को एक साथ जो है हम बोलते हैं ये साइबर क्राइम के अंदर आता है, ठीक है। साइबर स्पेस में जो क्राइम हुआ है उसके अंदर आता है। तो साइबर क्राइम केसेस की अगर बात करें तो 2020 में ही, ठीक है, 44,546 केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं इंडिया के अंदर। मतलब भारत देश के अंदर 44,546 केस दर्ज हुए हैं, किसके लिए? साइबर क्राइम्स के लिए। मतलब इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी क्राइम हुआ है या जितना भी फ्रॉड हुआ है वो केसेस हैं, ठीक। केसेस किस तरीके के होते हैं? किसी की आइडेंटिटी चुराना, ऑनलाइन हरासमेंट के भी मामले सामने आते हैं, ठीक है। फेक आईडी बना करके किसी को कोई मैसेज कर देना, ठीक है, किसी से ऐसी बातें करना या ऐसा वीडियो उसका शेयर कर देना, वायरल कर देना, इस तरह की जो हरासमेंट के केसेस हैं वो भी आते हैं, ठीक। फिर प्राइवेसी डिस्टर्ब करना, लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब करना, वो भी इसी क्राइम के अंदर आता है। फिर इंफॉर्मेशन और डाटा को एक्सेस करना या चोरी करना, वो भी उसी के अंदर आता है। तो ये सारे जो क्राइम हैं, ठीक है, और इन सारे क्राइम को साइबर क्राइम बोला जाता है। और इससे रिलेटेड इतने सारे मामले जो है हमारे देश के अंदर आए, ठीक। अब साइबर, यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए लिख रखी है, वो भी हम थोड़ी सी आपको बता देते हैं कि इंडिया में जो फर्स्ट वायरस बना था उसका नाम था ब्रेन वायरस, ठीक है। इंडिया के अंदर जो पहला वायरस बना था वो था ब्रेन वायरस। और 1984 में ये साइबर जो वर्ड है इसका यूज़ किसने किया था? देखिए, पहले तो इतना कुछ रश होता नहीं था, तो इंटरनेट उसको बोला जाता था। और साइबर स्पेस जो शब्द है इसका उपयोग सबसे पहले विलियम गिब्सन ने किया था 1984 में। मतलब कि जो आपका 80 का जो पीरियड था, 1980 से लेके 1990 तक, इसी दौरान जो है इंटरनेट की दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हुआ या बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा इंटरनेट का। तब इस शब्द का उपयोग पहली बार किया था विलियम गिब्सन ने, ठीक है। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अब जो वायरस है और हैकर्स है इनके बारे में हम डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसके अलावा तो मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। तो बेसिकली अगर हम रिवीजन देखें तो क्या बोल सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी मीन्स कि आपके डिजिटल इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना, ठीक है। सिक्योर करना कितने तरीकों से कर सकते हैं हम? कई सारे तरीके हैं। उनमें से हमने क्या क्या बताया कि पासवर्ड डाल करके, ठीक है, और दूसरा जो है आपकी क्रिप्टोलॉजी,
क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी मतलब कोड वर्ड में बात करना, कोड वर्ड में मैसेज करना, उससे भी आपकी सिक्योरिटी आती है, ठीक है। तो इसके द्वारा आप सिक्योर कर सकते हो। फिर और क्या चीज़ें हमने बताई आपको कि क्यों किया जाता है, तो आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है प्राइवेट डाटा को सिक्योर करने के लिए, ठीक। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग प्रीवियस ईयर के पेपर भी अगर देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, साइबर सिक्योरिटी वाला, ठीक है।